तो हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम टू मंत्रा ई लर्निंग। आज के इस सेशन के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो आप 12th कॉमर्स कंप्लीट करने के बाद कर सकते हैं। तो 12th कॉमर्स के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर कॉमर्स फील्ड के अंदर कौन कौन से प्रोग्राम है वो प्रोग्राम की हम आज डिस्कस करेंगे और ये कोर्सेज के बारे में आप डिटेल में जानेंगे और ये कोर्सेज करने के बाद आपका किस फील्ड में आप करियर बना सकते हैं उसके बारे में भी जानेंगे। ये कोर्सेज करने के बाद आपका एक सैलरी पैकेज या अर्निंग जो होता है वो क्या होता है और आप किस फील्ड के इंटरेस्ट में हो तो आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, ये पूरी जानकारी आपको वीडियो के एंड तक जरूर मिलेगी। तो पूरा एंड तक देखना और आप फिर अपना कोर्स जो है वो चॉइस करना, ठीक है। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के अंदर सबसे पहला कोर्स है बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम जिसे बोलते हैं। ये कोर्स जो है वो 3 साल का कोर्स है, यानी कि पूरा 6 सेमेस्टर का एक पूरा कोर्स है। 6 मंथ का एक सेमेस्टर होता है और इसका एक साल में 2 सेमेस्टर यानी कि FY, SY, TY फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, इस तरीके से इसके 6 सेमेस्टर होते हैं और 3 साल के बाद आपको गुजरात यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। ये डिग्री आपकी कहलाती है बीकॉम यानी कि बैचलर ऑफ कॉमर्स। इस कोर्स के अंदर आप क्या क्या सीखते हो, तो इसकी कोर्स की स्पेशलाइजेशन जो है वो है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। मतलब कि इसके अंदर जो जो सब्जेक्ट आप पढ़ने वाले हो सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक, उसका जो स्पेशलाइजेशन सब्जेक्ट है वो है एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। दूसरा है एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट। तीसरा है एडवांस स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये स्पेशलाइजेशन है। स्पेशलाइजेशन का मतलब ये होता है कि आप ये कोर्स जो है वो यहाँ पे बताए गए किसी 4 जो स्पेशलाइजेशन उसमें से किसी एक के अंदर कर सकते हैं। मतलब कि आपका जो मेन जो कोर सब्जेक्ट होता है वो आपको इनमें से किसी एक को चॉइस करना होता है। वो चाहे एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग हो या फिर बिजनेस मैनेजमेंट हो या फिर एडवांस स्टैटिस्टिक्स या कंप्यूटर एप्लीकेशन। देखो, बहुत से स्टूडेंट की ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि हमें बीकॉम करना है तो उसमें अकाउंट्स और स्टेट इकोनॉमिक्स वगैरह सब्जेक्ट पढ़ना है, बट उसमें से आपका मेन सब्जेक्ट जो है ना वो मेन स्पेशलाइजेशन किस में है वो आपको देखना बहुत ही जरूरी है। अगर अभी जो है चल रहा है यूनिवर्सिटी के अंदर वो NEP 2020 यानी कि उस हिसाब से कोर्स चलता है, तो उस हिसाब से हमें कौन कौन से सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेशलाइजेशन कोर्स के अंदर यहाँ पे बीकॉम के अंदर आपके पास ऑप्शन रहते हैं, उसमें से किसी एक को आप मेन यानी कि कोर सब्जेक्ट लेके आप ये डिग्री कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई NEP 2020 का पूरा सिलेबस, उसमें सब्जेक्ट किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं, क्या करना है, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। उसके लिए मैं अलग से एक पूरा वीडियो आपके लिए क्रिएट कर दूँ, ठीक है। दूसरी बात आती है कि इसका मीडियम यानी ये इंग्लिश और गुजराती यानी दोनों मीडियम में अवेलेबल हैं गुजरात यूनिवर्सिटी की अलग अलग कॉलेजेस के अंदर। एफिलिएटेड कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अहमदाबाद के अंदर कॉमर्स कॉलेजेस है, वहाँ पे आप इसमें एडमिशन लेके ये डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस आती है, ग्रांटेड एड कॉलेज आती है और सेल्फ फाइनेंस कॉलेज आती है। अब ये तीनों का डिफरेंस आप समझ लो। गवर्नमेंट कॉलेजेस जो आती है उसका पूरा फंड जो होता है वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, तो वहाँ पे आपकी जो फीस होती है बहुत ही नॉमिनल फीस होती है और जो जनरल कैटेगरी के अलावा जो स्टूडेंट होते हैं उनको तो वहाँ पे स्कॉलरशिप का भी ऑप्शन मिलता है। ग्रांटेड एड कॉलेज जो होती है उसमें स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट देती है और उसका फंडिंग वहाँ से उस कॉलेज ऐसे रन होती है। सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस जो होती है वो अपने सेल्फ फाइनेंस यानी कि गवर्नमेंट का फंड इसमें नहीं होता, तो यहाँ पे थोड़ी फीस जो है वो उनके कंपेरिजन में ज़्यादा रहती है। ये हमने एक कोर्स के बारे में डिटेल में जाना जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम, ठीक है। दूसरा है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि BBA। अब ये कोर्स जो है ये कोर्स भी 3 साल का है और इसमें भी 6 सेमेस्टर है, जैसे बीकॉम में था वैसे ही, बट इसमें स्पेशलाइजेशन जो है वो चेंज हो जाता है। इसमें आप देख सकते हो स्पेशलाइजेशन किसमें है, बिजनेस मैनेजमेंट है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है और एविएशन मैनेजमेंट है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट है,
मतलब ये पूरा जो है वो मैनेजमेंट पे स्पेशलाइजेशन के अंदर का कोर्स है। तो अगर आपका इंटरेस्ट जो है वो मैनेजमेंट में है, एडमिनिस्ट्रेशन में है, एचआर जैसे डिपार्टमेंट होते हैं कोई कंपनी के अंदर, उसमें काम करने का है, तो आपको ये कोर्स करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर जैसे सब्जेक्ट जो है वो सारे सब्जेक्ट आपको वही पढ़ने को मिलेंगे। इसका जो मीडियम है ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम ही है, बट कुछ कॉलेजेस के अंदर गुजराती मीडियम में भी अवेलेबल है। वो आप एक बार गुजरात यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक जानकारी है तब तक मैं आपको बता सकता हूँ कि बीबीए जो है वो इंग्लिश मीडियम में ही अवेलेबल है। ये भी अहमदाबाद के अंदर कई सारी कॉलेजेस के अंदर है। इसमें गवर्नमेंट कॉलेज कोई नहीं है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है और ग्रांट इन एड कॉलेजेस है। और इसमें जो आपका एडमिशन की प्रोसेस होती है वो सेंट्रलाइजेशन एक प्रोसेस होती है और वहीं पे मेरिट के आधारित आपको इसमें एडमिशन मिलता है। हम एक अलग से इसका भी एक वीडियो बनाएंगे कि भाई आपको एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस करनी है यूनिवर्सिटी की साइट पे। तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको इसकी अपडेट यूनिवर्सिटी के रिलेटेड कुछ भी जो अपडेट है वो मिलती रहेगी। और लगातार ये अपडेट जो है वो मैं हमारी वेबसाइट पर भी रख देता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात की हमने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के बैचलर की। नाउ नंबर 3 इज अ बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसे हम बोलते हैं BCA। ये भी कोर्स जो है वो 3 साल का कोर्स है, 6 सेमेस्टर है। इसका जो स्पेशलाइजेशन है वो है कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। यानी कि इस सब्जेक्ट के अंदर ये कोर्स के अंदर आप जो भी पढ़ोगे वो किसके रिलेटेड होगा, IT यानी कि कंप्यूटर के रिलेटेड होगा, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होगा। ठीक है, इसका मीडियम जो है वो इंग्लिश में ही है और इसके लिए भी गवर्नमेंट ग्रांटेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस है। बट इसको कंपैरिजन करें बीकॉम के कंपैरिजन में, तो बीकॉम के अंदर जितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उससे BCA के और BBA में तो है ही नहीं गवर्नमेंट कॉलेज, बट BCA में गवर्नमेंट कॉलेज जो है वो बहुत कम है और ज़्यादा जो है वो सेल्फ फाइनेंस अभी कॉलेजेस है और या फिर ग्रांटेड एड कॉलेजेस में आपको इसके लिए एडमिशन मिल सकता है। तो ये हमने 3 कोर्सेज के बारे में बात की। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो स्पेशलाइजेशन 4 सब्जेक्ट में दिया गया था, एडवांस अकाउंटिंग ऑडिटिंग, एडवांस बिजनेस मैनेजमेंट, एडवांस स्टैटिस्टिक्स और कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये आपका कोर सब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे आपको स्पेशलाइजेशन मैनेजमेंट के सारा सब्जेक्ट है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर। तो ये 3 अंडर ग्रेजुएट टॉप मोस्ट कोर्सेज जो है वो गुजरात यूनिवर्सिटी के अंदर आप कर सकते। ठीक है, आफ्टर 12th कॉमर्स कंप्लीट। नाउ अब देखते हैं हम कैरियर की बात करें तो 3 कोर्स की मैंने डिटेल दी आपको। अब कौन सा कोर्स करने से आप क्या कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि देखो पहले क्या होता है कि आपको कैरियर डिसाइड करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट डिसाइड करना पड़ेगा और फिर आपको जो है वो कोर्स चॉइस करना चाहिए। ऐसा नहीं करना है कि मैंने बीकॉम कर लिया तो अब मैं अकाउंटिंग फील्ड में जाऊंगा, मैंने BCA कर लिया तो अब मैं IT फील्ड में जाऊंगा। ऐसा नहीं होता है। पहले ये होता है कि मुझे IT फील्ड में जाना है, मुझे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का काम करना है, मुझे उसमें इंटरेस्ट है, तो मुझे कौन सा ग्रेजुएशन करना चाहिए, BCA। अगर मुझे इंटरेस्ट है मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में अंदर, मैनेजमेंट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं उसके अंदर मेरा फोकस जो है वो ज़्यादा रहता है, तो मैं मेरा करियर बनाना चाहता हूँ मैनेजमेंट में, तो मुझे BBA का कोर्स चॉइस करना चाहिए। बट अगर मेरा इंटरेस्ट जो है वो अकाउंट्स में है, मैनेजमेंट में भी है, बट ज़्यादा जो फोकस है वो मेरा अकाउंट्स में या टैक्सेशन रिलेटेड है और बिजनेस करना है मुझे आगे चल के, तो मुझे बीकॉम करना है। तो अब मैं आपको ये तीनों जो कोर्सेज है उसके कैरियर क्या क्या आपको मिल सकते हैं, इसमें आप कौन से कैरियर में आगे बढ़ सकते हो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो जो बैचलर ऑफ कॉमर्स यानी कि बीकॉम का जो कोर्स है उसके अंदर आपको कैरियर के अलग अलग तरीके से इतने ऑप्शंस मिलते हैं, इससे ज़्यादा भी है, बट ये जो है मैं आपको टॉप 10 बता रहा हूँ। जैसे मैनेजमेंट के अंदर आप कोई भी काम कर सकते हो आफ्टर बीकॉम, यानी कि कोई भी कंपनी के अंदर आप मैनेजर की पोस्ट पे काम कर सकते हो। मैनेजमेंट के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेस मैनेजर बन सकते हैं, सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, सुपरवाइजर बन सकते हैं। वैसे तो ये मैनेजमेंट के अंदर आपका अलग से एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ पे पैदा करता है बीकॉम की डिग्री, जो आप उसमें अच्छा करियर बना सकते हैं। सेल्स एंड मार्केटिंग में जा सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आप काम कर सकते हो, डेटा एनालिटिक्स के अंदर काम कर सकते हो। डेटा एनालिटिक्स यहाँ पे मतलब कि अकाउंट्स के रिलेटेड जो डेटा है वो,
फिगर्स जहाँ पे आते हैं वहाँ पे बीकॉम डिग्री हमें काम आती है। फिगर्स मतलब कि जो नंबर्स में हम जब मेजरमेंट करते हैं तब, यानी कि कोई बिजनेस है तो बिजनेस का कुछ डेटा हमें एनालाइज करना है, बैलेंस शीट एनालाइज करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करना है, उसका रेशियोज अलग अलग निकाल के बिजनेस के ग्रोथ के लिए काम करना है, डिसीजन मेकिंग जहाँ पे होना है वहाँ पे आप ये काम कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट की बात मतलब ये होता है बीकॉम का करियर के अंदर, डेटा एनालिसिस का मतलब ये होता है। दूसरा बी होता है डेटा एनालिसिस, वो होता है आईटी फील्ड में, वो अलग होता है। यहाँ पे डेटा एनालिस्ट का मतलब ये होता है। बैंकिंग फाइनेंस के अंदर अपॉर्चुनिटी है, अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन के अंदर अपॉर्चुनिटी है, एंटरप्रेन्योरशिप और इंश्योरेंस के फील्ड में भी आप इस डिग्री के बाद अपना करियर बना सकते हैं। तो पहले आपको डिग्री चॉइस नहीं करनी है, कोर्स चॉइस नहीं करना है, पहले आपको करना है, आपको टिप्स दे रहा हूं कि पहले आपको देखना है इसके करियर ऑप्शंस क्या है। अब इसमें से मुझे चलो कि अकाउंटिंग और टैक्सेशन में इंटरेस्ट है तो मुझे क्या करना चाहिए, बीकॉम का कोर्स करना चाहिए। मुझे सेल्स एंड मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग के फील्ड में जाना है तो मुझे सेल्स मार्केटिंग के अंदर, बीकॉम के अंदर मुझे मैनेजमेंट के सब्जेक्ट जो पढ़ने मिलेंगे उसमें आ जाएगा वो। सेल्स मार्केटिंग के अंदर अकाउंटिंग भी थोड़ा बहुत जरूरी है, रेशियोज भी जरूरी है, थोड़ा न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी जरूरी है, तो ये सब कुछ आप यहाँ पे सीख सकते। दूसरा सबसे इसका जो मेन इम्पोर्टेंट जो है वो है कि आप अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं कॉमर्स फील्ड के अंदर, जो प्रोफेशनल कोर्स है वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन ACCA, यूएस और यूके का जिसे CM बोलते हैं वो। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो तो इसके लिए ये कोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है। इसमें जो भी आप पढ़ोगे वो सारी चीजें वहां पे एडवांस लेवल पे आप इस कोर्स के अंदर सीखोगे। तो अगर आपका ये आगे जाके चल के ये अगर आपका स्कोप है, मतलब ये फ्यूचर पाथ है आपका, तो फिर आपको बीकॉम करना चाहिए। ठीक है। देन आते हैं करियर पाथ फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि बीबीए के अंदर भी आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। मतलब कि आपको अगर बिजनेस करना है, आगे चल के कोई भी बिजनेस करना है तो आप बीकॉम भी कर सकते हो और बीबीए भी कर सकते हो, दोनों के अंदर ये करियर ऑप्शन है। बिजनेस एनालिस्टिक्स का अंदर आपको ये बहुत ही बड़ा करियर अभी चल रहा है। अभी के टाइम के अंदर बिजनेस एनालिस्ट का मतलब ये होता है कि कोई स्टार्टअप बिजनेस करता है तो उसको बिजनेस को आपको एक कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड करनी है कि हाउ टू रन द बिजनेस और हाउ टू ग्रो द बिजनेस को कैसे ग्रो किया जाए। बिजनेस के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, उसके हर एक की एक एसओपी होती है। जैसे एसओपी मतलब एक होते सिस्टम होती है, वो सिस्टम आप कैसे सेट करके बिजनेस को हेल्प कर सकते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस एनालिस्ट। काफी सारे बिजनेसेस अभी मैं आपको बता सकता हूँ रियल लाइफ के अंदर एग्जांपल देके कि काफी सारे बिजनेसेस जो है वो अभी एक बिजनेस कंसल्टेंट को हायर करते हैं और उसका अच्छा खासा एक पेमेंट होता है और वो पेमेंट देके आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बिजनेसमैन अभी ये सर्विसेज बहुत ले रहे हैं। तो आप ये अपना एक करियर यहाँ पे चूज कर सकते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कंसल्टेंट बन सकते हैं, सिस्टम एनालिस्ट बन सकते हैं। सिस्टम जैसे मैंने बात की वैसे ही कि भाई हायरिंग की कोई सिस्टम है, कोई प्रोडक्शन बनाती है कंपनी तो प्रोडक्शन की कुछ सिस्टम होती है, बराबर। तो कैसे करना है वो सारी चीजें आप इसके अंदर जो सब्जेक्ट बढ़ेंगे आप 6 सेमेस्टर के अंदर, उसमें से आपको ये सब नॉलेज मिलेगा और वो आप रियल लाइफ प्रैक्टिकल में यूज कर पाओगे। फाइनेंशियल प्लानर बन सकते हैं आप। फाइनेंशियल प्लानर का मतलब ये होता है कि भाई कंपनी जो है वो आज इतने रुपीस में खड़ी हुई है, मतलब इसका नेटवर्थ इतना है, आगे चल के उसका विजन क्या है और विजन के चलते किस तरीके से आप फाइनेंस जो है वो कैसे लाएंगे और कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे और कंपनी का ग्रोथ करेंगे। एक तरीके से ये फाइनेंशियल प्लानर का एक करियर होता है। फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं, मतलब मैंने जैसे बीकॉम के अंदर भी एक देखा हमने फाइनेंशियल एनालिस्ट, तो इधर भी वो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंदर, तो कंपनी या कोई बिजनेस की बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस को आप एनालाइज करके वो कंपनी क्या ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है, उसका कहाँ पे लॉस ज्यादा हो रहा है, कहाँ पे कॉस्ट इफेक्टिव हो रहा है, वो सब कुछ आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा एनालिस्ट भी यहाँ पे आता है। डेटा एनालिस्ट के अंदर बीबीए के अंदर बात करें तो डेटा एनालिसिस के अंदर नॉट ओनली फॉर प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, बट यहाँ पे मैनेजमेंट के कुछ मैनेजरियल डिसीजन के लिए भी आप एनालिसिस कर सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर भी बन सकते हैं, HRM। तो खास इसका ये है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप कोई भी यहाँ पे पोस्ट ले सकते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंट भी आप बन के अपना करियर इसमें आगे बढ़ा सकते हैं।
मैटर ये करता है कि आप कोई भी कोर्स चॉइस करो, बट उसके अंदर सब्जेक्ट जो आप पढ़ने वाले हो वो सब्जेक्ट आपको कौन सा करियर बनाएगा वो आपको दिखा। तो ज्यादातर देखा जाए तो ये दोनों कोर्स की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं तो इसमें जो है वो अकाउंटिंग और टैक्सेशन का पार्ट जो है वो ज्यादा आ जाता है, और यहाँ पे देखो आप तो यहाँ पे मैनेजमेंट का पार्ट ज्यादा। बाकी सब कुछ जो है ना वो कुछ ना कुछ सिमिलर आता है, जैसे कि यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आ गया तो यहाँ पे भी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के आप एक करियर बना सकते हैं। मैनेजमेंट कंसल्टेंट बना यहाँ पे हो सकता है, तो यहाँ पे भी मैनेजमेंट का एक रोल है, बराबर। बट यहाँ पे अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन है, तो अगर पर्टिकुलर आपको अकाउंटिंग और टैक्सेशन में ही जाना है तो आपके लिए मस्ट रिक्वायर्ड बीकॉम, वहां पे आपको बीबीए और बीसीए काम में आएगा नहीं। ठीक है, तो ये जो है उसका एक कोर एरिया है कि अगर अब मुझे इसी में जाना है तो मुझे यही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर उस बीकॉम के बाद मुझे सीए सीएस वगैरह करना है तो वो भी बीकॉम के बाद ही होगा, बीबीए आपको काम नहीं आएगा। मतलब उसके अंदर आप सब्जेक्ट ऐसे नहीं पढ़ते हो कि वो आपको सीए और सीएस के लिए आपका स्ट्रॉन्ग एक बेस। ठीक है, लास्ट बात करते हैं हम कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि बीसीए। बीसीए का जो ऑप्शन है वो है एआई डेवलपर। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात आ जाती है, सॉफ्टवेयर की बात आती है, तो एआई डेवलपर है, नेटवर्क इंजीनियर है, मोबाइल एप्लीकेशन के डेवलपर बन सकते हो आप, सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, डेटा एनालिसिस। यहाँ पे जो डेटा एनालिसिस की बात हो रही है वो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले डेटा की बात कर रहे हैं। डेटा साइंटिस्ट, क्लाउड आर्किटेक्ट, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, वेब डेवलपर, वेब डेवलपर है, ब्लॉकचेन डेवलपर। ब्लॉकचेन ये अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर बहुत एक बढ़िया कंसेप्ट है, इसके ऊपर आप अच्छा खासा इसमें करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों कोर्स की अगर हम बात करें तो तीनों कोर्स को ज़्यादातर देखा जाए तो बीसीए जो है वो एक अलग कंसेप्ट है, बीबीए बीकॉम 50-50% जितने सिमिलर हैं, बराबर। अब हम बात करते हैं इन तीनों की कंपेरिजन, तो आपको इससे ज़्यादा पता चलेगा कि मुझे कौन सा कोर्स सिलेक्ट करना चाहिए। बीकॉम का नाम है बैचलर ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कौन से फील्ड के अंदर काम आता है, फील्ड के वाइज देखा जाए तो ये बीकॉम मतलब कॉमर्स, फाइनेंस, अकाउंटिंग और टैक्सेशन इसके कोर फील्ड है। इसमें देखा जाए तो मैनेजमेंट है, लीडरशिप है, एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें देखा जाए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर। अब फील्ड के वाइज देखो तो फिर आपको कौन सा फील्ड अभी अच्छा लगता है और आप कौन से फील्ड में जाना चाहते हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पे आराम से अपना कोर्स जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। ड्यूरेशन कितना है, सब में 3 साल है। एलिजिबिलिटी क्या है, 12th कॉमर्स है, बराबर। एनी स्ट्रीम आप कर सकते हो यहाँ पे, बट कुछ सब्जेक्ट जो है वो मैंडेटरी है, वो आप यूनिवर्सिटी की साइट पे जाके देख सकते हैं, बराबर। उसके बाद मेन सब्जेक्ट की बात करें तो सब्जेक्ट खास इंपॉर्टेंट है। तो बीकॉम के अंदर आप पढ़ते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक्स, टैक्सेशन, ऑडिटिंग, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो। तो इस सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आपका अकाउंटिंग और टैक्सेशन में तो करियर पक्का ही है। दूसरा, अगर आप बिजनेस भी करना चाहते हो तो बिजनेस के लिए भी अगर आपको ये नॉलेज है तो आप बिजनेस जो है वो आप स्मूथली और ज़्यादा जल्दी ग्रो कर सकते हो। तो बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप के लिए और अकाउंटिंग टैक्सेशन प्रोफेशन के लिए ये कोर्स जो है वो बेटर है। देन बीबीए की बात करें तो मार्केटिंग के लिए प्रिंसिपल है, मार्केटिंग है, एचआर मैनेजमेंट, फाइनेंस एंटरप्रेन्योरशिप वगैरह आप यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है। और बीसीए को हमने बात जैसे की वैसे प्रोग्रामिंग का है पूरा कोर्स, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग एटसेट्रा। ठीक है, फोकस कौन कौन से एरिया में होता है इसके अगर डिफरेंस हम देखें तो यहाँ पे नंबर्स यानी कि न्यूमेरिकल्स ज़्यादा सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं। बिजनेस लॉ यानी कि अगर बिजनेस करना है, कोई भी आपको प्रोप्राइटरशिप हो, चाहे कंपनी हो, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, तो बिजनेस के अंदर जितने भी लॉ यूज करने होते हैं वो लॉ का आपको यहाँ पे पूरा नॉलेज मिलता है। फाइनेंशियल सिस्टम पूरी आपको यहाँ पे सीखने को मिलती है। ऐसे इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट हैं। अगर आप चाहते हो कि बीकॉम के अंदर 6 सेमेस्टर के अंदर हम कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं और उसका क्या क्या बेनिफिट है, तो उसका भी पूरा वीडियो मैं आपको बना के दे सकता हूं। आप मुझे कमेंट में उसकी रिक्वायरमेंट अगर है तो आप बता सकते हैं। बीबीए की बात करें तो बिजनेस ऑपरेशन, लीडरशिप, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उस तरीके से थियरिकल सब्जेक्ट यहाँ पे है। यहाँ पे कंप्यूटर एप्लीकेशन और आईटी मैनेजमेंट का और कोडिंग का अलग अलग सब्जेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पे कौन सा आपको इंटरेस्ट है, उस हिसाब से आपको कोर्स अगर चॉइस करना है। तो जो स्टूडेंट को इंटरेस्ट है अकाउंटिंग में, फाइनेंस में, बैंकिंग में, टैक्सेशन में, सीए, सीएस और सीएमए की प्रिपरेशन अगर करते हैं आप साथ में, तो उसके साथ आपके लिए बीकॉम इज द बेस्ट।
और जो स्टूडेंट बिजनेस मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं आगे चल के, एंटरप्रेन्योरशिप और कॉर्पोरेट जॉब के लिए है उसका इंटरेस्ट, तो वो बीबीए के लिए जा सकते हैं। और जो स्टूडेंट आईटी में जाना चाहते हैं, वेब और एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर डिजिटल करियर अपना बनाना चाहते हैं, आज डिजिटल जमाना है, तो वो आप चाहते हैं बीसीए। फर्दर स्टडी यानी कि आफ्टर बीकॉम या आफ्टर बीबीए या आफ्टर बीसीए आप क्या क्या कोर्सेज के लिए आपकी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है। तो यहाँ पे आप एमकॉम में जा सकते हो, एमबीए भी कर सकते हो, सीए, सीएस और सीएमए भी कर सकते हो आफ्टर द बीकॉम। यहाँ पे आप एमबीए भी कर सकते हो, एमकॉम भी कर सकते हो, पीजीडीएम यानी एक डिप्लोमा का कोर्स है वो भी कर सकते हो, और यहाँ पे आप सीए, सीएस में भी जा सकते हो बीबीए के बाद, ठीक है। बट उसके कुछ क्राइटेरिया है, उसके अंदर कुछ सब्जेक्ट आपको मैंडेटरी है, वो आपको एक बार सीए कोर्स के अंदर देखना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि सीए, सीएस, सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की भी आपको मैं पूरी जानकारी दूं, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताइए। तो हर एक कोर्स का डिटेल में यहाँ पे आपको बना के दे दूंगा, ताकि आपको कहीं पे भी जाना ना पड़े और एक ही जगह पे आपको पूरा जो है वो डिटेल मिल सके और अपना डिसीजन आप खुद से ले सके। यहाँ पे आप एमसी के लिए जा सकते हो, मतलब मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, एमबीए भी कर सकते हो, एमबीए आईटी यहाँ पे कर सकते हो आप, डेटा साइंस कोर्सेज भी आप आफ्टर बीसीए कर सकते हैं और अपना जो है करियर आगे बढ़ा सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी क्या क्या रहती है, तो आफ्टर द बीकॉम आप अकाउंटेंट बन सकते हो, टैक्स कंसल्टेंट बन सकते हो, ऑडिटर बन सकते हो, बैंकर बन सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस्ट भी बन सकते हैं। आफ्टर द बीबीए बिजनेस मैनेजर, सेल मैनेजर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव और एंटरप्रेन्योर, ये सारी जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब स्टेटस है, ताकि आपको पता चले। आप कर तो कुछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट यहाँ पे आप माइंड में आपको ज्यादातर आपने सुना होगा अकाउंटेंट, टैक्स कंसल्टेंट क्या क्या होता है, क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इसलिए मैं यहाँ पे ये वर्ड यूज कर रहा हूँ कि आप अकाउंटेंट बनना है तो आप बीकॉम ही करो, वहाँ पे बीबीए बीसीए काम में नहीं आएगा। टैक्स कंसल्टेंट बनना है तो आप बीकॉम इज द बेस्ट। ऑडिटर बनना है, मतलब ऑडिटर ऐसा नहीं है कि सीए के बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिट कर सकता है, बीकॉम और एमकॉम करके भी आप ऑडिटर बन सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज जो है वो हम चला रहे हैं यहाँ पे, उसमें आपको डिटेल में सब कुछ सीखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने जो जानकारी दी वो अच्छी लगी, तो आप अपने फ्रेंड्स के अंदर ये शेयर जरूर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कुछ ऐसे नॉलेजेबल वीडियोस ला सकूं। वर्क का नेचर क्या होता है, इसी बात करें तो बीकॉम का फाइनेंशियल एनालिसिस का वर्क का नेचर होता है, कॉम्प्लियंस और अकाउंटिंग का। कॉम्प्लियंस का मतलब होता है टैक्सेस, जैसे कि यहाँ पे देखा ना टैक्स कंसल्टेंट, तो टैक्सेस जैसे जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, टीडीएस, टीसीएस, ये सारे टैक्सेस के कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस का मतलब कि वो डेटा पूरा बिजनेस का जो है गवर्नमेंट को देना होता है, वो कॉम्प्लियंस होता है। वो कैसे करना है वो आप यहाँ पे काम कर सकते हो। टीम मैनेजमेंट का काम, बिजनेस स्ट्रेटजी किस तरीके से सेट करनी है वो आप बीबीए के बाद, मतलब बीबीए के अंदर सीखते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आईटी सॉल्यूशन। अब सबसे बढ़िया बात, भाई पढ़ तो लिया, 3 साल मेहनत कर ली, डिग्री भी हासिल कर ली, प्रोफेशन भी चॉइस कर लिया, बट कमाओगे क्या? आखिरकार हम इतनी पढ़ाई क्यों करते हैं? पैसे के लिए, मतलब पैसा कैसे अर्न करेंगे वैसे ही। तो अब आपको यहाँ पे मैं कंपैरिजन जो बताऊंगा अप्रोक्सीमेटली अभी तक जो मैंने रिसर्च किया हुआ है, मैंने जहाँ से डिटेल निकाल के चेक किए है, वो आपको मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, बट एक आइडिया आपको ओवरऑल मिल सके, उसलिए यहाँ पे हम बात करेंगे। तो कंपैरिजन करते हैं हम सैलरी के हिसाब से। तो सैलरी के हिसाब से देखा जाए तो बीकॉम जो है उसके लिए यहाँ पे मैंने बाइफरकेशन किया है एंट्री लेवल, मिड लेवल और एक्सपीरियंस लेवल। मतलब कोई भी प्रोफेशन या कोई भी करियर आप चॉइस करते हो तो बिना एक्सपीरियंस जो है वो आपकी सैलरी उस हिसाब से, फिर थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस के बाद वो बढ़ती है, फिर एक एक्सपीरियंस लेवल के बाद उसमें आपको जंप मिलता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बीकॉम की बात करूँ तो बीकॉम में एंट्री लेवल पे, मतलब कि आप आफ्टर ग्रेजुएशन आप साल में 2.5 लाख टू 5 लाख सैलरी का आप जॉब मिल सकती है आपको। आप अपना खुद का भी कंसल्टेंसी या फिर आप अपना खुद का कोई बिजनेस वगैरह आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। आफ्टर 2 to 5 years एक्सपीरियंस, 2 से 5 साल के बीच में आपको 2 साल का एक्सपीरियंस के बाद 5 साल से कम का एक्सपीरियंस है तो आपको 6 से 7 लाख का पैकेज भी मिल सकता है। अच्छी ऐसी कंपनी या फिर अच्छे
चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस के अंदर, टैक्स कंसल्टेंट के ऑफिस के अंदर भी आपको इस तरीके से जो है वो जॉब मिल सकती है। और आफ्टर 5 years एक्सपीरियंस आपका 7 to 9 लाख पर एनम पैकेज हो सकता है। तो ये हो गई अर्निंग की बात इन द कोर्स बीकॉम। आफ्टर द बीकॉम आप इतना अर्न कर सकते हैं जो भी आपने स्किल ली है। बीबीए के अंदर थोड़ा यहाँ से डिफरेंस है, मतलब एंट्री लेवल पे 3 to 6 लाख है, यहाँ पे 6 to 8 लाख है आफ्टर द एक्सपीरियंस, एंड आफ्टर द मोस्ट एक्सपीरियंस मतलब 5 year एक्सपीरियंस 8 to 10 लाख। ये बात कर रहा हूं मैं जॉब के लिए। अगर आप जॉब प्लेसमेंट चाहते हैं आफ्टर द ग्रेजुएशन तो आपको यहाँ पे इस तरीके से पैकेज मिल सकते हैं। बट अगर आप अपना खुद का करियर बनाना चाहते हो तो थोड़ा इसमें डिफरेंस होता है, क्योंकि खुद का बिजनेस या सर्विसेज जो भी आप देते हो उसको थोड़ा डेवलप करने में आपको टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, बीसीए की बात करें तो अभी डिजिटल जमाना है, तो बीसीए में भी 3 to 6 लाख होता है एंट्री लेवल पे, फिर 6 to 8 लाख और 8 to 10। ठीक है, ज्यादातर ये 2 से 12 लाख तक तीनों के अंदर होता है, बट ये बेस्ड होता है ऑन द फैक्टर, एक्सपीरियंस, स्पेशलाइजेशन एंड कंपनी, आप कौन सी कंपनी में जाते हो। तो ये मैंने आपको पूरा जो 3 कोर्सेज होते हैं बीकॉम, बीबीए और बीसीए, उसके बारे में आपको पूरा डिटेल में यहाँ पे दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अकाउंटिंग या टैक्स कंसल्टिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं और बीकॉम का कोर्स चॉइस करते हैं तो आपको हमारी वेबसाइट पे सारे बीकॉम के जो भी एकेडमिक कोर्सेज है, मतलब कि गुजरात यूनिवर्सिटी बेस्ड जो कोर्सेज है आपको मिल जाएंगे, और वहाँ पे स्ट्रक्चर लर्निंग आप कर सकते हैं। और उसके साथ ही आपको प्रैक्टिकल लर्निंग की भी ज़रूरत है तो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज भी वहाँ पे अवेलेबल है, वो भी आप उसके साथ साथ कर सकते हैं और अपना करियर अच्छा अकाउंटिंग और टैक्सेशन फील्ड में बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में या आफ्टर बीकॉम आप क्या कर सकते हैं वैसा कुछ भी आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपके लिए ऐसे करियर गाइडेंस की वीडियो अभी लाता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड